हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम देखेंगे खंड शिक्षा अधिकारी का टेस्ट नंबर 19 और अभी तक आपने पिछले टेस्ट नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है, पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। ठीक है। दूसरा देखते हैं, आत्मा की सत्ता नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक है, बुद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। अनात्मवाद के सिद्धांत के अंतर्गत यह मान्यता है कि व्यक्ति में जो आत्मा है वह उसके अवसान के साथ समाप्त हो जाएगी। ठीक है। तो दूसरा बिल्कुल ठीक है। तो निम्न कथनों में कौन सा ये से कथन सही है? तो इसका आंसर है केवल 2। तो ये है ऑप्शन बी में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य असमर्थ होता है? ऑप्शन देखते हैं। जैनियों ने, बौद्धों ने, आजीविकों ने या मीमांसकों ने? तो ये प्रतिपादित किया था आजीविकों ने। ठीक है। अगर बात करें आजीवक संप्रदाय की तो इसके संस्थापक थे मक्खली गोशाल, और ये मक्खली गोशाल प्रारंभ में महावीर स्वामी के सहयोगी रहे हैं। ठीक है। ये पूर्णतः नियतवादी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन है मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या भारत में? तो ये वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था भारत में। ठीक है। और ये सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है, पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। जो पर्यावरण है तो ये जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है जो कि जीवों के चारों ओर से प्रभावित होता है। ठीक है। अगर बात करें जैविक घटक की तो इसके अंतर्गत आते हैं पादप हो गए, मनुष्य हो गए। ठीक है। और जैविक घटक की बात करें तो स्थल, जल, वायु, ये सब अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो ये तो ठीक हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। पर्यावरण के ये घटक सदैव स्थिर रहते हैं। तो ये गलत है क्योंकि ये स्थिर नहीं रहते। ठीक है। तो चलिए देखते हैं उपर्युक्त में से कौन सा ये से कथन सत्य है। तो इसमें सत्य देखना है तो इसका है केवल एक। तो ये है ऑप्शन ए में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है, वे दृश्य स्पेक्ट्रम जिसका तरंग दैर्घ्य 400 से 700 nm होता है वे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। ओके। चलिए दूसरा देखते हैं। परावैंगनी किरणों में अल्ट्रावायलेट ए एवं अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी से ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। परावैंगनी जो विकिरण होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। तो ये हो गई अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। ठीक है। इसमें से जो अल्ट्रावायलेट सी है ये जीवों के लिए अत्यधिक हानिकारक है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि इसमें ये अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी बताया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षोभ मंडल में अवस्थित ओजोन परत द्वारा परावैंगनी विकिरण का अवशोषण होता है। तो ये भी गलत है क्योंकि जो ओजोन परत होती है वो क्षोभ मंडल में नहीं होती बल्कि समताप मंडल में होती है। ठीक है। तो इसका आंसर केवल एक होगा क्योंकि ये दूसरा और तीसरा तो गलत है। तो चलिए देखते हैं। तो ये है ऑप्शन सी में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, चलिए देखते हैं, शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो या आर्थिक दृष्टि से व्यवहार रहे हों। तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है। ये है ऑप्शन सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है, निकेत में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये गलत है क्योंकि निकेत में एक तरह की ही प्रजाति पाई जाती है। प्रत्येक प्रजाति का एक विशिष्ट निकेत होता है तथा कोई भी 2 प्रजाति एक ही निकेत में नहीं रह सकती। ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं। आवास में एक ही तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये भी गलत है क्योंकि आवास में एक से अधिक प्रजाति रह सकती है। ठीक है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य देखना है तो ना तो 1 ना तो 2। तो ये है ऑप्शन डी में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। ऑप्शन है कार्बन, क्रोमियम, एल्यूमिनियम या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो स्टेनलेस स्टील में ये प्रयुक्त होती है क्रोमियम। ठीक है। ऑप्शन बी। और इसमें लोहा होता है 89.4%। ठीक है। और बात करें क्रोमियम की तो ये होता है 10%। ठीक है। और मैग्नीज इसमें होता है वो होता है 0.35%। और इसके अलावा इसमें कार्बन होता है वो होता है
और 0.25%। ठीक है, ध्यान रखना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, सौर सेल है, डायनामो, थर्मोपाइल या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कृत्रिम उपग्रह होता है उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेल है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, पेड़ की पत्तियों की गणना करके, उसके धड़ पर बलयों की संख्या की गणना करके, या पेड़ की शाखाओं की गणना करके, या उसकी ऊंचाई का माप करके। तो जो पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है वो उसके धड़ पर जो बलय होती हैं उनकी संख्या की गणना करके की जाती है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार, ऑप्शन देखते हैं, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, तो ये तो गलत है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन बी में। देखिए ये है जैसे हमारी पृथ्वी, ये जो बीच से होकर जो रेखा जाती है इसे विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, या इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो और ये होते हैं ध्रुवों के, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो किसी पिंड का सर्वाधिक भार होगा इन ध्रुवों पर। ठीक है, और सबसे कम होगा इस भूमध्य रेखा पर। ठीक है, तो इसका आंसर है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। और इसमें जो दूसरी ऑप्शन में विषुवत रेखा पर अधिक होता है, तो ये गलत है क्योंकि विषुवत रेखा पर सर्वाधिक कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से दीजिए। कथन और कारण दिए हैं। चलिए कथन देखते हैं। कथन ए है, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है, तो बिल्कुल ठीक है, एक ही फलक दिखाई देता है। ठीक है, और कारण आर देखते हैं, अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो पहला ही मिल गया। ठीक है, और ये कारण भी बिल्कुल ये ही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र स्थित है। ऑप्शन है नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, पुणे में या हैदराबाद में। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र ये स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है रॉकेटों में, परमाणु भट्टी में, तुषार मुक्त प्रशीतक में या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये निम्न तापी इंजनों का प्रयोग किया जाता है रॉकेटों में, ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन है एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, या डीसी वोल्टेज के उपचयन के लिए, या लास्ट है एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। ठीक है, तो ये ट्रांसफर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा कम वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा को एसी को अधिक वोल्ट में, तथा जो अधिक वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा होती है जिसे डीसी कहती है, उसे कम वोल्ट में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। जो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं वो एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए होते हैं, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शाहतूत शाल बनाई जाती है हंगुल के बालों से, चिंकारा के बालों से, चिरू के बालों से या मेरिनो के बालों से। तो ये शॉल बनाई जाती है चिरू के बालों से। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 बार रिपीट हुआ है। ओके, क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित नहीं है देखना है। पहला है शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बिल्कुल ठीक है। ओके, दूसरी है मस्टर्ड गैस, तो इसका प्रयोग होता है रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव्य, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन, तो ये संबंधित है फ्लोरीन युक्त बहुलक से, तो ये भी ठीक है। फुलरीन, फ्लोरीन युक्त, तो ये गलत है क्योंकि जो फुलरीन है वो कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन के द्वारा, नेक्स्ट है आयनन के द्वारा, नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन के द्वारा या ऑक्सीकरण के द्वारा। तो जो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ये होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी। इसमें जो हाइड्रोजन के हल्के नाभिक मिलकर हीलियम का एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। ओके, और इस निर्माण की प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। चलिए तो देखते हैं, इन्हें सही क्रम में रखना है। जो भगवान बुद्ध हैं उन्होंने संसार को दुख में माना था, ठीक है, और इसी से संबंधित इन्होंने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था, जिसमें से ये है दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है और दुख का कारण है। तो इन चारों को सही क्रम में रखना है, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहला जो बताया था तो वो था दुख है, ठीक है, तो ये रहा पहला, तो दुख है, तो ये तो पहला रहा, तो ये ऑप्शन सभी में है। इसके बाद इन्होंने बताया था दुख है, तो इसके बाद दुख का कारण है, तो दुख का कारण ये चौथे में है, यानी एक के बाद चौथा, ठीक है। फिर दुख का कारण है, तो इसके बाद बताया था इन्होंने कि दुख का निरोध भी है, तो इसके बाद ये दूसरा है, यानी कि 1 4 2। फिर इसके बाद ये बचा दुख निरोध का मार्ग है, ठीक है, इसके बाद 3, यानी 1 4 2 3। तो ये है ऑप्शन ए में, ठीक है, 1 4 2 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन है कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं ये धौलावीरा से, ठीक है। तो ये धौलावीरा गुजरात के कच्छ में स्थित है। इस स्थल की खोज 1991 में RS विष्ट ने की थी और यह नगर 3 भागों में विभाजित है, जिसे गढ़ी कहते हैं और मध्य और निचला, ठीक है। और अगर बात करें कालीबंगा की, तो ये राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है और इसकी खोज 1953 में की थी और ये की थी ए घोष ने, ठीक है। और बात करें कोटदीजी की, तो ये सिंध प्रांत के खैरपुर में स्थित है और इसकी खोज की थी 1935 में, ये की थी फजल अहमद खान ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। ऑप्शन है मद्रास में, मुंबई में, अलीगढ़ में या कोलकाता में। इस कोलकाता को उस टाइम कलकत्ता बोलते थे, ठीक है, और मुंबई को बम्बई, ओके। तो प्रथम मदरसा ये स्थापित किया था कलकत्ता में, यानी ऑप्शन डी, और ये किया था 1781 में और ये वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं। तो आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में भारत की चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए थे, ठीक है, और ये किए थे द्वारिका में, पुरी में, जोशीमठ में और श्रृंगेरी में, ठीक है। और ये इसका आंसर है ऑप्शन सी। और ये जोशीमठ है ये है उत्तराखंड में, और ये जो द्वारिका है ये गुजरात में स्थित है, और जो पुरी है ये उड़ीसा में स्थित है, और जो श्रृंगेरी है ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन देखते हैं, मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, जस्टिस रानाडे या गोपाल कृष्ण गोखले। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, और इसकी स्थापना की थी 1905 में बम्बई में, ठीक है। और इसका उद्देश्य था देश सेवा के लिए देशभक्त युवक तैयार करना। और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, तृतीय संगम कहाँ हुआ था। तो ये संगम आपको बता दें, ये संगम तमिल कवियों की एक सभा होती थी, ठीक है, सभा या सम्मेलन जो राजाओं के संरक्षण में आयोजित होता था। तो चलिए देखते हैं ये तृतीय संगम कहाँ हुआ था। ऑप्शन है अरिकामेडु, मदुरई, तुतीकोरन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तृतीय संगम ये हुआ था मदुरई में, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है। ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का विधि मंत्री, भारत का महान्यायवादी या विधि सचिव। तो भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में ये जाने जाते हैं भारत का महान्यायवादी, ठीक है। और ये अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो अर्हित व्यक्ति होता है उसे महान्यायवादी नियुक्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, उपर्युक्त दोनों के द्वारा या राष्ट्रपति की स्थिति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा और संसद के दोनों सदनों के संबोधन के द्वारा, यानी इसका आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसे ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया हो, ठीक है।
तो इसका आंसर है ए और 2, यानी कि ये राष्ट्रपति भी इसमें भाग लेते हैं और संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर भी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, जुलाई 1946 में हुए संविधान सभा के चुनाव के बाद प्रथम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और इसके बाद जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तो उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो वो अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इन्होंने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तो ये स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। ऑप्शन है योजना आयोग के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा, या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, धान के खेत से निकलने वाली गैस है। तो ये आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमेशा ही आता है, तो आप याद रखना। तो ऑप्शन है मीथेन, नाइट्रोजन, इथेन, या प्रयुक्त सभी। तो धान के खेत से जो निकलने वाली गैस है वो है मेथेन। ठीक है, ये मेथेन की खोज सबसे पहले की थी 1776 में, और ये खोज की थी दलदली भूमि में। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन देखते हैं, पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, ये भी ठीक है। तीसरा है परिस्थितिकी की भिन्नता के परिणाम स्वरूप परिस्थितिकी असंतुलन, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और चौथा है उपर्युक्त सभी, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।